तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है मीन लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक बने हैं वो हैं गुरु ग्रह, जो कि बैठे हैं आपके दूसरे घर में, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह बैठे हैं। मंगल ग्रह में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। लक्ष्मी गज केसरी जो भी बना हुआ है। तो आपका देखो मतलब जो गुरु है बहुत अच्छा है आपकी। देखो जी कुंडली में वैसे कुछ ग्रह अच्छे हैं, बाकी ग्रह आपके खराब भी हैं। गुरु आपका अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, ये तो आपको दोनों बहुत अच्छे फल देंगे। और यहाँ पे जो आपका देखो जी मंगल बैठा है, ये आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। सूर्य आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। राहु केतु खराब फल देंगे। बुध शुक्र भी खराब फल देंगे। शुक्र वैसे अपने घर में बैठा है, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा। शनि भी आपको देखो जो अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत खराब फल भी देगा। तो ये आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं वो क्या खराब फल देंगे और क्यों खराब फल देंगे, और उनको कैसे सही करना आपने, उनके क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी बेस की जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। तो आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट टिक करूंगा कि आपने पहले 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन सी। तो यहाँ से देखो जी आपका पहला घर शुरू होगा। वैसे यहाँ पे देखो जी नंबर लिखा है 12, 1 नंबर 2 नंबर। ये नंबर क्या है? राशियाँ हैं। राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। इन नंबरों को पहले आप मत देखो, सिर्फ अपने दिमाग में ये बैठाओ कि ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, और ये आपका 11वां घर, और ये आपका 12वां घर। फिर आ गया आपका पहला घर। ये जो पहला घर है, ये देखो जी ये तो आपका है शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है इस पहले घर से पता करेंगे। ये दूसरा घर आपके धन का है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर है आपकी संतान का। छठे घर से आपके शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। ये जो सातवां घर है ये है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का सुख, यहाँ से देखेंगे। ये आठवां घर आपकी उम्र के बारे में बताएगा। ये नवम भाव आपके भाग्य का है। ये 10वें भाव से आपके काम काज का सुख देखेंगे। ये 11वां घर आपके लाभ का है, और ये 12वां घर लास्ट में आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी कि जो 12 घर वो किसी न किसी वस्तु को, चीज़ को दर्शा रहे हैं। आपका देखो जी कोई भी सवाल हो सकता है कि भाई मैंने तो अपने बच्चों के बारे में पता करना है, तो मैंने अभी कौन सा घर बोला है बच्चों का? ये पांचवा घर। तो बच्चों के लिए यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है, इसका जो मालिक चंद्रमा है, हम चंद्रमा को देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। ऐसे ही चौथा घर मैंने आपकी माता, मकान, वाहन का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इसका जो मालिक वो है बुध, हम बुध को देखेंगे। ऐसे ही आपका सवाल हो सकता है कि भाई मैंने अपने विवाह के बारे में पता करना है, पत्नी के बारे में, तो विवाह और पत्नी का घर कौन सा बोला है? ये 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो जी 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का जो मालिक बुध है, हम बुध को देखेंगे। और इस घर में केतु, सूर्य और मंगल बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालिक देखना है कि वो कौन है, कहाँ बैठा है, उस घर में कौन सी ग्रह बैठे हैं। तो अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि अभी आपको मैंने क्या बोला था कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे फल कब देनी है? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं, उन्होंने खराब फल कब देनी है? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी देखो जी आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर महादशा, जो कि देखो जी 2018 से चली है, अभी चली है 2 साल ही हुए हैं चली को। और अभी काफ़ी लंबी चलेगी, 2036 तक आपके ऊपर चलेगी। क्योंकि जो राहु की महादशा है 18 साल की होती है। तो आपकी लाइफ के ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर है इस समय, वो राहु का है। कितना असर है आपके ऊपर? 80%। असर का मतलब ये लगा लो कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी मतलब सुबह से लेकर रात तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है 80% वो इस राहु की वजह से हो रहा है। और सिर्फ
परसेंट जो असर है आपके ऊपर वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की चल रही है अंतरदशा, और जो कि अभी चलिए 10वां महीना 20 से और अभी 23 तक रहेगी। लेकिन जो महादशा राहु की वो तो देखो जी अभी काफ़ी लंबी चलनी है। तो आपको समझ आ चुका है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर है इन दोनों का है। एक वैसे ज़्यादा असर तो राहु का है। तो हम पहले राहु को देखते हैं कि वो अभी आपको कैसे फल दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है, जब बुरे फल दे रहा है, उसकी दशा जो आगे चलेगी वो कैसी जाएगी। तो राहु देखो जी यहाँ पे बैठा आपका पहले घर में, और आपको मैंने एक रिक्वेस्ट किया की थी कि 12 गुणों को याद कर लो, क्योंकि मैं आपको देखो जी सिर्फ वीडियो में मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो ये भाई मेरे आपका पहला घर है, जो कि आपका है शरीर, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो कि मैंने अभी बताया। और ये चीज़ इस घर का जो मालिक गुरु है, गुरु को भी देखेंगे, बाद में बात करते हैं उसकी। इस घर के ऊपर देखो जी केतु सूर्य मंगल की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। और इस घर में जो राहु बैठा है अभी उसी उसकी बात करते हैं। और राहु देखो जी गुरु का है शत्रु, शत्रु है। तो राहु क्या करेगा, इस घर का नुकसान करेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, देखो जी अगर आपके घर में आपका कोई शत्रु बैठ जाए आके, तो वो क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान करेगा, आपके रूम में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि आपका शत्रु है। तो राहु इस घर का सत्यानाश करेगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। इस घर के अलावा इस 5वें घर को भी देखेगा तो 5वें घर का भी नुकसान करेगा, 7वें घर को देखेगा 7वें घर का नुकसान। और 9वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी 9वें भाव के ऊपर, जहाँ पे इसकी देखो जी नीच राशि, इस घर का तो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो राहु की मतलब आपके ऊपर जो सिंपल सी बात ये है कि जो इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, ये आपकी देखो जी अच्छी नहीं जाएगी, ये आपको टोटली ख़राब फल देगा। 100 में से 70-80% आपको ये ख़राब फल देगा। और आपको खुद को भी पता होगा कि जब से इसकी दशा आपके ऊपर चली है 18 से, आप नोट कर लेना कि तब से लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानियाँ आ रही हैं। अब सवाल ये कि क्या खराब फल देगा। तो देखो जी पहले घर में बैठा जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको रोगी बनाएगा। ये आपको शरीर का रोगी भी बनाएगा, मानसिक रोगी भी बनाएगा। खास तौर पे आपके सिर में दर्द बनी रहेगी, क्योंकि सर गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो राहु का है। तो सिर में मस्तक रोगी भी बना सकता है, मस्तक, सर में दर्द हो सकती है, गुस्सा आपको दिखाएगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। राहु 5वें घर को देखेगा जो कि संतान का है, आपको संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, संतान को भी लेकर कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। 5वें अगर पढ़ाई का है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आप अभी डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, आप जो भी डिसीजन लेंगे बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पत्नी अगर को देखेगा, पत्नी संबंधी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। उसके कई कारण है, खाली राहु नहीं, कई कारण है। इस घर का मालिक वो खराब बैठा है यहाँ पे, केतु सूर्य मंगल बैठे, आपकी कुंडली डबल ट्रिपल मंगली बनी हुई है। मैरिज लाइफ में तो बहुत ज़्यादा आपको मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलेगा प्रॉपर। नवम भाव को देखेगा, नीच राशि है, ये नवम भाव आपके भाग्य का है, आपको भाग्य से संबंधी परेशानी आएगी बहुत ज़्यादा, भाग्य आपका साथ ही नहीं देगा। ये पिता का भी घर है, पिता संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ। तो कहने का मतलब भाई जो राहु की दशा चल रही है आपकी अच्छी नहीं जाएगी, ये तो समय आपका बिल्कुल ख़राब है। और नेगेटिव बात क्या है कि अभी तो दशा भी काफ़ी लंबी है, तो ये समय तो आपका देखो जी ऐसे ही जाएगा। लेकिन डरने की बात नहीं, आप अगर उपाय करेंगे तो उल्टा इसके बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको देखो जी इसके काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, आपको मैं बताता हूँ क्या उपाय हैं। लेकिन उपाय से पहले आपको मैं एक बताने वाला हूँ फार्मूला, पहले आपने फार्मूले को समझना है। तो आपको देखो जी कन्फर्म हो चुके कि जो राहु की दशा चल रही भाई ये आपकी, क्योंकि इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं वीडियो में आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से देखो जी राहु तो वैसे ही एक पापी ग्रह, इसकी दशा वैसे ही आ जाती है तो बंदे को तो मतलब बुरे फल मिलते हैं। आपका तो देखो जी बैठा भी शत्रु राशि में, सर के ऊपर बैठा है, लगन में बैठा, राहु अच्छा नहीं माना गया, ये तो देखो जी आपको खराब फल ही देगा। तो आपको अगर आप अब सवाल है कि बुरे फलों से कैसे बचना है, तो उसके लिए आपको मैं बताने वाला हूँ फार्मूला पहले। तो फार्मूले को समझने के लिए यहाँ पे देखो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा है। जैसे कि राहु के पीछे क्या लिखा है, 7 नंबर, चंद्रमा के पीछे 21 नंबर, गुरु के पीछे 2 नंबर। देखो नोट करो आप, सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख के रखे हैं। ये नंबर देखो जी क्या है, इनका बल है, इनकी पावर है, इन्हें हम कहते हैं डिग्री। ये डिग्री देख के ही डिसाइड होते हैं कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा, वो आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह देखो जी अस्त बैठा है, किसी के पीछे अगर अस्त लिख रखा है, जैसे कि आपके इस मंगल के पीछे मैंने अस्त लिखा है, तो मंगल आपका यहाँ पे मृत बैठा है, एक मर चुका है, डेड बैठा। आप ये लिख लो कि मंगल आपका डेड है, और मंगल के जो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे या बुरे फल मिलेंगे वो कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि मर चुका। आप खुद सोचो, जो बंदा मर ही गया वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता।
तो अस्त होने की अस्त का मतलब है मृत हो जाना। जो भी अच्छे मंगल आपको जो भी अच्छे फल देगा, जो बुरे फल देगा वो कम मात्रा में देगा, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1 2 3 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि आपका गुरु बैठा है 2 डिग्री का, गुरु के जो भी अच्छे बुरे फल आपको मिलेंगे वो कम मात्रा में मिलेंगे। अगर कोई ग्रह 27 28 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। देखो जी, एक मर चुका है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है। अब आ जाओ, अगर किसी ग्रह के पीछे 10 से लेके 20 के अंदर नंबर लिखा है कोई, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है, और जवान होने की वजह से जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। जैसे कि बुध 16 डिग्री का बैठा है। तो अब देखो जी, हमने क्या करना है, क्योंकि राहु की बुरे फलों से बचने के लिए इसकी जो पावर है 7 डिग्री आपके लिए। देखो जी, राहु ना तो आपका बच्चा है ना बुजुर्ग है, ये आपको जो भी मतलब अभी जो मैंने बुरे फल बताए हैं आपको 50 से लेके 60% मात्रा के हिसाब से देगा। तो हमने क्या करना है, इसकी डिग्री को माइनस करना है, 0 कर देना है, इसकी पावर मतलब ख़त्म कर देनी है बिल्कुल। इसके लिए देखो जी, सबसे जो बेस्ट उपाय है वो आप लिख लो कि राहु कवच का पाठ आपने करना है, कम से कम 5 पाठ आपने रात के समय करने हैं। शनिवार के दिन से संकल्प लेके शुरू करना है, और संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। और राहु कवच का पाठ कैसे करना वो भी अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। 5 पाठ करने हैं, दो एक पाठ में 2 मिनट लगते हैं, 5 पाठ करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे। दूसरा इसका एक दान है सत्यनाजा, वो भी आपने करना है, वो भी दान कैसे करना है अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। इसके अलावा भी राहु ग्रह के उपाय के ऊपर एक 20 उपाय के ऊपर वीडियो भेजूंगा, वो भी देख लेना कि क्या क्या इसके उपाय हैं, क्या क्या दान है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोकस इसके ऊपर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि भाई बड़ा असर है। देखो, अगर चाहते हैं लाइफ में चेंज चाहते हैं, क्योंकि लगन में बैठा, लगन है आपका शरीर, आपको मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा। ये किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, आपके कामों में रुकावटें डालेगा, दिक्कतें आएंगी। आपको खुद को पता होगा कि जब से ये मतलब देखो जी, ये विलंब का कारक है। विलंब मतलब आप मान लो एटीएम से पैसे निकालने के तो आपको कम से कम 5 6 एटीएम घूमने पड़ेंगे, तब जाके पैसे निकलेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए समझाया, मतलब आप कोई भी काम करोगे उस काम में आपको विलंब आएगा, कई विलंब आएंगे, तब जाके सफलता मिलेगी आपको। ये करे, इसका कारण ये राहु है। तो इसको भाई सही करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दशा भी अभी काफ़ी अभी शुरू हुई है, काफ़ी लंबी है। तो जो आप मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय करेंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे बिल्कुल, उल्टा अच्छे फल आपको देने शुरू हो जाएगा ये। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बोला था कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है, लेकिन जो 20% अभी वर्तमान में असर है वो गुरु का है, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा, जो कि अभी 10वां महीना 20 से चलिए 23 तक रहेगी। तो अभी देखो जी, गुरु की बात करते हैं। और गुरु आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और ये देखो जी, दूसरा घर है आपके धन का। यहाँ ये जो 11वां घर होता है, यहाँ से धन कमाना देखा जाता है, जो आप धन कमाने के साधन होंगे, और यहाँ से धन जोड़ना देखा जाता है, जो भी आपका मतलब बैंक बैलेंस होगा, धन संपत्ति है, इस घर से देखेंगे। और ये दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपकी वाणी का भी है। तो ये चीज़ें, इस घर का जो मालक है 1 नंबर लिखा है देखो जी, वो है मंगल। हम मंगल को भी देखेंगे, इस घर में जो गुरु चंद्रमा बैठे हैं इनको भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर बुध और शुक्र की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। अभी फिलहाल पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु देखो जी, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है और 9 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 12 नंबर वाला पहला घर, जो कि अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका जो शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, वो हम पहले घर का जो मालिक गुरु है उसको भी देखेंगे। लेकिन जो पहले घर में राहु बैठा है वो तो देखो जी आपकी सेहत को खराब कर रहा है, लेकिन अभी मालिक को देखना बाकी है। और गुरु यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका 10वां घर है, ये है आपके काम काज का, नौकरी व्यापार का। तो गुरु यहाँ पे बैठा है मंगल घर में, जो कि इसका अति मित्र है। गुरु की देखो जी 3 दृष्टियाँ, यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी छठे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी, और 9वीं यहाँ पे पड़ेगी अपने घर के ऊपर। सिंपल से देखो जी, कहने का मेरा मतलब ये है कि गुरु जो आपका गुरु है, ये आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। लेकिन अच्छे फल जो देगा वो कम मात्रा में देगा, अच्छे फल ही, खराब नहीं देगा, लेकिन अच्छे फल आपको कम मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि डिग्री 2 है, जो कि मैंने आपको बताया था। 1 2 3 किसी के पीछे लिखा है, मतलब बच्चा है। आपको तो सोचो, जो बंदा एक बच्चा हो 1 2 महीने का, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु आपको अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल आपको मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन अब यहाँ पे अच्छे फल इसके बढ़ाने कैसे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे बताता हूँ कि अच्छे फल क्या देगा।
तो ये देखो जी, गुरु जो है आपके धन के घर में बैठा है और आपके शरीर का मालक है। तो गुरु आपको बनाएगा महाधनी, आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा ये, क्योंकि धन के घर में बैठा है। देखो जी, आपका शरीर ही धन के घर में बैठा है, आपको ये बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा, आपके पास धन की भी कमी नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आपके परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा देगा। वाणी का है, आपकी वाणी अच्छी करेगा, आपका मतलब बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, वाणी भी आपकी धार्मिक होगी। आपको ये बुद्धिमान, आपके क्योंकि शरीर का मालक आपका जो पर्सनैलिटी है, आपके शरीर में इसके भी गुण पाए जाएंगे, जैसे कि ज़्यादा बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, सुशील होगा। और 8वें घर को देखेगा, उम्र आपकी लंबी कर देगा। धर्म का कारक आपको धार्मिक बनाएगा, जहाँ तक धार्मिक विचारों वाला होगा। थोड़ा शुरुआती अवस्था में आपको सेहत को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी सुधार होता चला जाएगा। ये तो देखो जो आपको हज़ारों अच्छे फल देगा। वाणी अच्छी, जहाँ तक व्यवहार कुशल होगा। और इसके अलावा परोपकारी स्वभाव का होगा। और 10वां भाव जो कि पिता का है, पिता घर का मालिक गुरु बना है, पिता से भी आपको धन मिलेगा। पिता के लिए भी आपका ये गुरु अच्छा है, पिता के लिए भी भाग्यशाली है, और पिता से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पिता उठ के चलेगा धन के घर में, पिता से भी धन मिलने के योग हैं। और अभी जो मतलब इसकी आपके ऊपर अंताचारी अच्छी जाएगी, क्योंकि काम का जिगर को देख रहा है, काम का जिगर का माल काम का जिगर को देख रहा है, तो काम का जिगर रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे आपको। तो ये तो मतलब आपको अच्छे फल ही देगा। जहाँ तक बड़े कुटुंब परिवार का होगा, आप मतलब अपने कुटुंब के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, आपकी वाणी गंभीर होगी, हितकारी होगी। और थोड़ा सा देखो जी, ये छठे घर को देख रहा है, आपको पेट का कोई ना कोई रोग दे सकता है, जैसे कि डायबिटीज वगैरह, चर्बी के कोई रोग दे सकता है। बाकी बृहस्पति की जो दशा अच्छी जाएगी आपकी, अच्छी जाएगी, क्योंकि साथ में चंद्रमा भी बैठा है यहाँ पे। गज केसरी योग भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, पंचमेश या योग करके बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो ये दोनों आपको देखो जी बहुत ज़्यादा धनी बनाएंगे खास तौर पे। अब देखो जी, जो कि मैंने अभी आपको अच्छे फल बताए हैं चंद्र गुरु के, लेकिन अच्छे फल में भाई आपको आएगी कमी। मिलेंगे अच्छे फल ही, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि डिग्री कम है। हमने क्या करना है इसकी, देखो जी, डिग्री को करना है प्लस, इसको करना है 15। इसको मतलब जो बच्चा, इसको जवान करने के लिए 2-3 उपाय हैं। एक तो आप इसका अच्छी क्वालिटी का पीला पुखराज रत्न दान करें, जो कैसे दान करना आपको मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। दूसरा, इसका एक मंत्र जाप है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो आपने लाइफ टाइम करना है, कम से कम 1 माला या 2 माला सुबह के टाइम लाइफ टाइम करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा देखो जी, क्योंकि राहु आपकी सेहत की खराब, आपकी मतलब स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, लेकिन अगर आपके शरीर का जो मालक गुरु है वो आपकी सेहत को अच्छा कर रहा है। लेकिन देखो जी, जीतेगा कौन, आप खुद बताओ। जब एक बच्चा और जवान बंदा आपस में लड़ते हैं, कौन जीतता है? जो जवान होगा। राहु थोड़ा सा फिर भी पावर लेके ज़्यादा बैठा है। देखो वो तो बैठा ही घर में है, लेकिन आपका जो मालक गुरु दूसरे घर में बैठा है। गुरु देखो जी तभी अपने घर का अच्छा कर सकता है जब वो बल ज़्यादा होगा उसमें। तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए उसका मंत्र जाप करें। वैसे भी कोई गुरु की अंतरिक्षा ये अच्छी जाएगी आपकी, धन के मामले में अच्छे फल देगी, काम काज रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन पावर ही नहीं है उसमें अच्छे फल देने के लिए। उसकी पावर को बढ़ाओ, पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीली वस्तुओं को ज़्यादा इस्तेमाल करो, मंत्र जाप कम से कम जरूर करो। और इसका जो सबसे बेस्ट उपाय है इसकी पावर बढ़ाने के लिए, वो 2 उपाय ही हैं। एक तो इसका रतन, दूसरा इसका मंत्र, वो आप जरूर दान करो। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं यहाँ पे जो केतु सूर्य मंगल बैठे हैं इनकी बात करते हैं। जैसे कि देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था कि जो 12 ग्रह हैं ये याद करने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के देखो जी बेस के ऊपर कुंडली है पूरी। जैसे कि अब देखो जी, ये जो ग्रह है यहाँ पे जो केतु सूर्य मंगल बैठे, ये कौन सा ग्रह आपको पता होना चाहिए था। कौन सा ग्रह है? आपका 7वां ग्रह, जो कि मैंने बोला था कि आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, आपके विवाह का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, 6 नंबर लिखा है, वो है बुध। मालक बुध जो कि 8वें घर में बैठा है, बुध को भी देखेंगे। और इस घर में केतु सूर्य मंगल बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि, उसको भी देखेंगे। मतलब आपके विवाह के लिए इन चारों पांचों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो केतु सूर्य मंगल बैठे हैं, देखो जी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ग्रह आपको विवाह के मामले में खराब फल देंगे। कारण आपको बताता हूँ क्यों। पहले यहाँ पे देखो जी, मंगल की बात करते हैं कि मंगल यहाँ पे बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देगा। और मंगल यहाँ पे देखो जी 1 नंबर लिखा है, जो अभी मैंने ये घर बोला था कि ये दूसरा ग्रह है आपकी धन का मालिक देखो जी मंगल है। अभी उसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो गुरु बैठे उसकी बात तो हमने कर ली। अब देखो जी, जो दूसरे घर का आपका मालिक मंगल बना है, दूसरा घर आपके परिवार का, वाणी का। और मंगल यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है इस घर का मालिक है, जो कि आपका 9वां भाव है। 9वां भाव यानी कि आपके भाग्य का है, भाग्य है, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म।
और दोनों घरों का मालिक मंगल है, बैठा है साथ में घर में, बुध के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। अपनी शत्रु राशि में बैठा है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल यहाँ से बैठ के इसकी चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी जो कि मित्र राशि है, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी जो कि मित्र राशि है, 8वीं यहाँ पे पड़ेगी जो कि अपना घर है। मतलब मंगल देखो जी, इस घर का भी अच्छा करेगा, इस घर का भी अच्छा करेगा, इस घर का भी अच्छा करेगा, लेकिन इस घर का सिर्फ खराब करेगा क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है। थोड़े बहुत वैसे अच्छा भी करेगा, जैसे कि मंगल देखो जी नवम भाव भाग्य का है, तो भाग्य उठ के चलेगा पत्नी घर में, वैसे पत्नी आने के बाद भाग्य देव जरूर होगा। और धन का मालक भी देखो जी पत्नी घर में बैठा है, तो पत्नी आने के बाद आपके पास धन आना भी शुरू होगा। मंगल यहाँ पे आपको अच्छे फल क्या देगा, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी काम काज के घर के ऊपर, आपको काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। लगन को देखेगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा, जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मती होगा, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है यहाँ पे अपने घर के ऊपर पड़ेगी, तो अपने घर को देखो जी देखेगा जो कि धन का मालक। आप खुद सोचो कि धन का मालक अपने घर को देख रहा है तो क्या होगा, आपको धनी बनाएगा ये, क्योंकि मालक है अपने घर को देख रहा है, आपको महाधनी बनाएगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी थोड़ी सी कठोर करेगा। अब देखो जी आपको समझ आ चुके हैं कि मंगल काम काज करने अच्छे फल देगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा, धनी बनाएगा। लेकिन पत्नी के घर में बैठा आपकी, तो पत्नी, क्योंकि यहाँ पे देखो जी खाली अगर केला मंगल होता फिर बनती आपकी कुंडली मंगलिक, लेकिन यहाँ पे सूर्य भी बैठा, केतु बैठा, आपकी कुंडली बनी है ट्रिपल मंगलिक। और मंगल यहाँ पे बैठा शत्रु राशि में, तो मंगल क्या करेगा, आपको पत्नी के सुख में कमी करेगा, विवाह के सुख में कमी करेगा। और मुझे नहीं पता कि क्या कमी है, लेकिन आपको देखो जी मैरिज लाइफ आपका 0 है। मैरिज लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जहाँ तक विवाह आपका देरी से अगर हो भी गया, पत्नी से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि काफ़ी मात्रा में तलाक के भी योग हैं, 2 विवाह के भी योग हैं। तो मतलब मंगल आपको विवाह के मामले में दे रहा है खराब फल। लेकिन अब यहाँ पे आप सोचने वाली बात यह है कि मंगल आपका यहाँ पे बैठा है अस्त। मैंने आपको क्या बोला था कि जो ग्रह अस्त होगा तो वो समझ लो कि मर गया, वहाँ पे मर गया, यानी कि उस डेड बैठा। मंगल आपका यहाँ पे बैठा है डेड, और डेड होने की वजह से क्या होगा, मंगल के जो भी अच्छे फल मैंने अभी बताए हैं या बुरे फल बताए हैं, कितनी मात्रा में मिलेंगे, कम मात्रा में। अच्छे फल भी, क्योंकि यहाँ पे देखो जी मंगल आपको अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है, आपको समझ आ चुका है, लेकिन वो कितनी मात्रा में मिलेंगे आपको, कम मात्रा में। जो अच्छे फल है, धन का मालक मैंने जैसे बोला कि धनी बनाएगा, लेकिन धनी कितनी मात्रा में बनाएगा, सामान्य मात्रा में। काम का रिगार्डिंग सामान्य मात्रा, भाग्य का मालक है, भाग्यशाली बनाएगा कम मात्रा में। अब देखो जी जो अच्छे फल है वो भी कम मात्रा में, जो बुरे फल मैंने बताए हैं कि पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा वो भी कम मात्रा में। लेकिन अब देखो जी अगर आप चाहते हैं, वैसे तो देखो जी इसकी पावर बढ़ाने के लिए 2 उपाय हैं। एक तो है इसका रत्न धारण, मूंगा रत्न। अगर आप मूंगा रत्न धारण करते हैं, इसकी पावर जाएगी बढ़। अगर पावर बढ़ गई तो इसका अच्छा फल भी बढ़ जाएगा और बुरा बल भी बढ़ जाएगा। बुरा बल ये बढ़ेगा, पत्नी संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें। अच्छा फल ये होगा, धनी बना देगा, काम काज रिगार्डिंग। लेकिन देखो जी एक अच्छा उपाय ये है, क्योंकि हमने देखो जी इसका सिर्फ अच्छा बल बढ़ाना है, बुरा बल नहीं बढ़ाना। उसके लिए रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ इसका करो मंत्र जाप, जो कि इसका है ओम अंगारक नमः। कम से कम 1 माला सुबह के टाइम आपने करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका जो नेगेटिव बल है, यानी कि पत्नी संबंधी जो मैंने बोला लड़ाई झगड़े कराएगा, उसमें आएगी कमी, और जो अच्छा बल है धन का भाग्य का वो होगा बढ़ेगा। तो इसका रत्न धारण ना करें। हाँ अगर आपने तलाक कराना है फिर धारण कर सकते हो, बाकी अगर इसका अच्छा बल ही बढ़ाना है, बुरा बल नहीं बढ़ाना, सिर्फ इसका मंत्र आप करो, 1-2 माला सुबह के टाइम ओम अंगारक नमः जरूर करो। आगे बात करते हैं यहाँ पे बैठे सूर्य ग्रह की। अब देखो जी जो सूर्य है, वैसे सूर्य बुध का तो मित्र है, लेकिन सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर आपको दिख रहा है इस घर का मालक है। ये है छठा घर, और छठा घर है शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कोर्जर के खर्चों का। मतलब सूर्य के पास डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, और सूर्य मतलब छठे घर का मालक है जो कि रोग का है, तो रोग उठ के चला गया आपकी पत्नी के घर में। क्या होगा, आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर कर्जे का है, कर्जा उठ के चला गया पत्नी घर में, पत्नी को कर्जदार बना सकता है। सूर्य छठे घर का मालिक है जो कि छठा घर है शत्रु का, शत्रु उठ के चला गया पत्नी घर में, आपकी पत्नी आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकती है। और सूर्य लगन को देख रहा है, आपकी सेहत को भी खराब करेगा, आपको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई दिक्कत देगा। मतलब सूर्य यहाँ पे आपको खराब फल देगा, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा। इसको भी देखो जी यहाँ पे वीक करना, कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि सूर्य तो आपको 100 में से भाई 80% तक, 80-90% तक खराब फल देगा, ये अच्छे फल नहीं देगा। इसकी डिग्री को हमने करना है -0। इसके लिए आप हर जानना सूर्य को जल दिया करें, सूर्य को जल भी देना है,
इसकी लाल रंग की वस्तुओं का आपने दान भी कर रहे हैं, जैसे कि आपको गेहूँ जो होती है जिसका हम आटा बनाते हैं, उस गेहूँ को आपने रोजाना 1-2 मुट्ठी पंछियों को डालना है। नियम बना लो, रोजाना डालना है। सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है उस समय कबूतर वगैरह पंछियों को डाला करें। इसके अलावा रोटी गाय, लाल गाय को डाल सकते हैं। वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा एक 9 ग्रह दान की, उसमें से देख लेना कि सूर्य का दान क्या है, क्योंकि ये भी देखो जी आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा। और यहाँ पे जो केतु बैठा है ये भी दिक्कतें देगा मैरिज लाइफ में। ये भी आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी ग्रह में हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ। जब भी राहु केतु साथ में घर में बैठते हैं बंदे को मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिलता। तो केतु भी यहाँ पे भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा। इसकी भी डिग्री को 0 करें। इसके लिए भी केतु कवच का पाठ आप कर सकते हैं और कुत्तों को रोटी डाला करें। तो आपको समझ आ चुका है कि मंगल, सूर्य और केतु साथ में घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, साथ में घर का नुकसान जो कि आपकी पत्नी का है, विवाह का। और आपको समझ आ चुका है कि पत्नी संबंधी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी मैरिज लाइफ में। और इस घर के ऊपर देखो जी राहु की भी दृष्टि है, वो भी कर रहा है नुकसान। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि इस घर का जो मालिक 6 नंबर लिखा है, वो जो मालिक है बुध, वो भी भाई आपका खराब बैठा है। सबसे नेगेटिव बात तो यही है। मालिक अगर अच्छा होता फिर भी चलो काम चल जाता, लेकिन मालिक ही खराब बैठा है। तो ये भाई कन्फर्म है पूरा, मतलब 100 में से पूरा 100% कन्फर्म है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी हैं। और देखो जी मैं पूरा मतलब मैं अपने पूरे ये वादे से नहीं कह सकता कि दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। और मैं थोड़ा सा बता एक आइडिया दे सकता हूँ कि क्या हो सकता है कि आपका मान लो विवाह देरी से हो सकता है, जहाँ विवाह हो भी गया चाहे जल्दी हो चाहे देरी से हो, लेकिन पत्नी से आपकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और यहाँ तक कि मैंने जैसे बताया कि ऐसी नौबत भी आ सकती है कि तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। बाकी देखो जी एक बात और बता दूँ, बिल्कुल सही फलादेश के लिए आपकी पत्नी की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। क्या पता उसकी कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे हो, तलाक आपका ना हो, लेकिन अगर उसकी कुंडली में भी ग्रह खराब है तो फिर तो देखो जी दिक्कतें काफ़ी आएंगी। जरूरी नहीं कि तलाक ही हो, कोई भी हो सकती है जहाँ आपको मतलब पत्नी से दूर जाना पड़े, पत्नी का प्रेम ना मिले, पत्नी आपके अनुकूल ना हो। और इस घर का जो मालिक है अब बुध है, उसकी बात करते हैं। अब देखो जी जो बुध है ये बैठा है 8वें घर में। 8वां घर देखो जी खराब घर माना गया है। 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु तल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, काफ़ी खराब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। और बुध यहाँ पे बैठा है, और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। ये जो 3 नंबर वाला आपका है चौथा घर, जो कि आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीज़ों का है। 6 नंबर वाला 7वां घर जो कि पत्नी का है। तो बुध की वजह से 2 खराब योग बने, एक तो सुखहीन योग बना, दूसरा विवाह भंग योग बना। तो सुखहीन योग के कारण आपको देखो जी माता के सुख में भी कोई ना कोई कमी आएगी, ये भी कन्फर्म है। और वही देखो जी फिर मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या कमी है, लेकिन माता संबंधी आपको दिक्कतें परेशानी लाइफ में जरूर आएंगी। जहाँ तो माता का सुख कमज़ोर है, जहाँ माता से कम बनेगी, जहाँ माता आपकी रोगी होगी, जब माता का प्रेम नहीं मिलेगा, जब माता से आपको दूर जाना पड़ेगा। चौथा अगर आपके मकान का है, मकान को भी लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास अपना घर ही ना हो, आप किराए के मकान में रहें, जहाँ मकान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर, भौतिक सुखों में, यहाँ से घरेलू सुख देखा जाता है, घर का वातावरण। तो मालिक देखो जी बुध खराब, और बुध विवाह के घर का मालिक है, विवाह भंग योग बना है, विवाह संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें, पत्नी को रोगी बनाएगा। ये देखो जी बुध भी आपको मतलब खराब फल देगा, और आपको नपुंसक भी बना सकता है। वैसे आपकी उम्र लंबी करेगा, क्योंकि साथ में ये जो 8वां घर है आयु का है, इस घर का जो मालिक है शुक्र, और शुक्र अपने घर में बैठा है, आयु आपकी लंबी करेगा। और बाकी लिखो यहाँ पे तो खराब फल देगा, पत्नी, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख में कमी, भूमि, वाहन, माता के सुख में कमी। और तो इसके लिए मतलब आपको बुध, अगर आप चाहते हैं कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिले, पत्नी का सुख अच्छा मिले, तो भाई बुध को भी सही करना पड़ेगा। तो बुध के लिए भी आप बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम करना, संकल्प लेके करना कि ये बुध देवता आपके विवाह, मेरे विवाह के घर के मालिक हैं, तो मैं चाहता हूँ मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले। ये आपने संकल्प लेके शुरू करके इसका भी कम से कम 3-4 पाठ बुध कवच के करने हैं। बाकी देखो जी बुध के साथ शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, शुक्र बुध के जो बुरे फल मैंने अभी बताए आपको, उसमें वैसे कमी जरूर आएगी। जो भी मैंने अभी बुध के आपको बुरे फल बताए हैं उसमें वैसे कमी आएगी। कारण क्या है कि इस घर का जो मालिक शुक्र है वो अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बन गया। बुध के जो बुरे फल है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र अपने घर में बैठ के आयु आपकी लंबी करेगा, मालवीय योग लेके बैठा है। आपको वैसे लाइफ में सभी सुख जरूर मिलेंगे, जैसे कि भूमि, मकान, वाहन आदि सब। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, बाकी आपको सभी सुख मिलेंगी। और अच्छी बात आपके लिए ये है
बुध के जो मैंने अभी बुरे फल बताए हैं, एक तो उसका कारण, उसके जो बुरे फलों में कमी आ रही है उसका कारण ये है कि बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में है अमृत, जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। दूसरा, साथ में शुक्र बैठा, मतलब जो बुध के मैंने अभी आपको समझ लो कि बुरे फल जो 100% बताए थे वो आपको मिलेंगे 10-15%, ज़्यादा नहीं। फिर भी आप इसका पाठ पूजा जरूर करें ताकि जो थोड़े बहुत बुरे फल बचे हैं उसमें भी कमी आए। अब लास्ट में आपके शनि की बात करते हैं। और देखो जी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो काफ़ी अभी लंबी हो रही है, मोटा मोटा आपको बताऊंगा। शनि देखो जी, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, 12वें घर का मालिक है जो कि खर्च का लाभ का भी मालिक है। नवम भाव बैठा है जो कि भाग्य का है, शत्रु राशि में बैठा है, थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें देगा। वैसे शनि की दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, आपको धन लाभ भी देगा। आपका देखो जी जो पैसा है वैसे समाज सेवा या शुभ कामों के ऊपर भी रुपया आपका जरूर खर्च होगा। ये पिता का घर है, पिता से विचारधारा कम मिलेगी, या पिता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। छठे घर को लेकर शत्रु भी आपको बढ़ाएगा, रोगी भी बनाएगा, कुछ आपको कर्जदार भी बना सकता है शनि की दशा में। बाकी ये दशा देखो जी आपको अच्छे फल भी देगी, खराब फल भी देगी, लेकिन शनि की भी अभी आपके ऊपर अंतरदशा आएगी 23 के बाद। तो शनि के लिए भी आप शनि मंदिर जाते रहें, इसकी वस्तुओं का दान करते रहें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके तेल का दान जरूर किया करें, कौवे को रोटी डाला करें, पीपल को जल दिया करें। और शनि का एक पाठ जरूर करें, वो है शनि कवच का पाठ या शनि का मंत्र जाप या शनि चालीसा, वो आप कर सकते हैं। तो ये था देखो जी आपकी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ। अब देखो जी गुरु का आपको जो मैंने बोला था कि इसकी पावर बढ़ाने के लिए इसका रत्न धारण कर सकते हैं, वो है इसका पुखराज रत्न। तो पुखराज रत्न आपने 9.25 रत्ती का लेना है, जहाँ 9.25 रत्ती का या 10.25 रत्ती का लेके उसे आपने राइट हैंड की पहली फिंगर में दान करना है। बृहस्पतिवार के दिन दान करना है, सुबह के समय, या सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। और दान करने से पहले एक कमाल इसका मंत्र जाप करना है। और इस रत्न को जहाँ तो अपने सोने में जड़वाना है या पीतल में, चांदी में बिल्कुल नहीं। दूसरा देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा की बात करनी मैं भूल गया था। चंद्रमा भी देखो जी आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। और अच्छे फल ये देखो जी, चंद्रमा यहाँ पे जो 4 नंबर लिखा है इस घर का मालक है, जो कि 5वां घर है आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई का, बुद्धि का। और संतान उठ के चलेगी धन के घर में, मतलब आपकी जब संतान होगी उसके पास भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी संतान आपके लिए भाग्यशाली होगी। संतान आने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा धन आना शुरू हो जाएगा। धन आना आपके पास कब शुरू होगा? संतान होने के बाद। और आपकी संतान भी आगे चल के धनी होगी। चंद्रमा भी देखो जी आपको धनी जरूर बनाएगा, खासतौर पे संतान होने के बाद। संतान का सुख आपको वैसे अच्छा है। तो बाकी देखो जी आप ऐसा करना, जो भी आपके सवाल बच जाएंगे आप अपने सवालों को लिख के मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ, और फिर बोलूँगा कि अपने सवाल एक बार जरूर लिख लेना अच्छी तरह से। और इसी वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को भी एक बार देख लेना आप।